क्रिएट न्यू साइट का ऑप्शन आ रहा है, आपने अब सबसे पहले करना है कंटिन्यू। यहाँ पे हम देंगे अपनी वेबसाइट का नाम, व्हाट इज़ योर साइट नेम। मेरी वेबसाइट का नाम मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ और कंटिन्यू। अब इसको नहीं छेड़ना, प्रेफर्ड पे जाने दो इसको। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देना है हमने, वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड। हाँ, यूज़र नेम और पासवर्ड देना है आपने। अब मैंने फर्ज करें लिख दिया आसिम, और पासवर्ड भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। ये वेबसाइट जो यहाँ पे क्रिएट होगी ना, आप ही के लैपटॉप पे एक्सेसिबल है, इसको कोई और नहीं एक्सेस कर सकता। यानी कि इस लैपटॉप के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है इसी लैपटॉप में, क्योंकि हमने इसी लैपटॉप को अपना सर्वर बनाया है और इसी में से हमें अब डोमेन भी मिलेगी हमारी, जो हमारी वेबसाइट की URL होगी। तो यूज़र नेम और पासवर्ड अपना याद रखना है। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिया और मैंने ऐड साइट कर दी। अब जो प्रॉम्प्ट आए, जो परमिशन मांगे ना, इसको देनी है। एक परमिशन भी आपने नहीं की ना, वेबसाइट नहीं चलनी। यस किया मैंने। अब ये मेरी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, और वर्डप्रेस भी मेरी इंस्टॉल हो गई है और स्टार्ट भी हो गई है। ये ग्रीन आ रहा है यहाँ पे, जिस पे ग्रीन नहीं है ना, वो वेबसाइट अभी लाइव नहीं है, मेरी स्टार्ट नहीं है, उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता इस पर भी। और जिस पे ग्रीन आ रहा है ना सर्कल, तो उसमें मेरी वेबसाइट स्टार्ट है। अब इसकी URL ये यहाँ पे दिख रही है मुझे, asim.local, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, asim.local। ये मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई, मेरी वेबसाइट बन गई। अब ये मुझे वेबसाइट का इंटरफेस दिख रहा है जो डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। अब इसमें ज़रा आइडेंटिफाई करो हेडर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सैम्पल पेज, यानी कि एक लोगो, उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वेबसाइट टाइटल को लोगो बना दिया, टेक्स्ट लोगो। और सैम्पल पेज एक वर्डप्रेस ने हमें खुद ही दिया है कि इस तरह का पेज बन सकता है। एक पोस्ट भी हमें दिया है उसने, और नीचे फुटर आ रहा है हमारे पास जिसमें लोगो आ रहा है, नेविगेशन आ रही है और कॉपीराइट नीचे आ रहा है। अब वेबसाइट में किसी भी तरह की वेबसाइट हो, चाहे कोडिंग पे बनाई हो, किसी भी तरह में बनाई हो, उसमें दो चीज़ें तो लाजमी होगी, एक तो उसका बैक एंड और एक उसका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड किसे कहते हैं कि जो एंड यूज़र को दिखता है, यानी कि मैंने बनाई, बैक एंड की एक्सेस मेरे पास है जो कि लॉगिन प्रोटेक्टेड होगा। जब तक मैं एक एडमिन जी जो सामने वाला यूज़ कर रहा है उसको नहीं, ये तो फ्रंट एंड है ना, ये जो अभी वेबसाइट मेरे पास ओपन है ना, ये फ्रंट एंड है। इस पर कोई चेंजिंग तो नहीं कर सकता मैं जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगा। और यहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, अपनी उसका टाइटल चेंज करना है हमने, उसमें कुछ भी चेंज करना है तो हमें उसके बैक एंड पे जाना पड़ेगा या कोड पे जाना पड़ेगा। तो कोड की तरफ हम जा नहीं रहे, हमारा उस पर काम नहीं है, तो हम दो चीज़ों पे वर्क करेंगे, एक बैक एंड पे और एक हमारा फ्रंट एंड रहेगा। अब इसकी मिसाल हम रियल लाइफ में समझे, सोशल मीडिया पर बड़ी प्यारी मैंने एक मिसाल पढ़ी इसके बारे में। वो कह रहा है, उसने ना एक क्लब की फ़ोटो लगा रखी है, मैरिज हॉल की। कह रहा है फ्रंट एंड क्या है, खाना लगा हुआ सारा, बैक एंड क्या है, पीछे देखें पक रही हैं, और उन दोनों को जो मिलाने वाली चीज़ है उसको कहते हैं API। वेटर्स बैक एंड से लेके आ रहे हैं, फ्रंट एंड पे दे रहे हैं। तो इस पर भी यही चीज़ चलती है कि बैक एंड पे सारा डेटा पड़ा होगा, उस बीच में कोई चीज़ वर्क कर रही होगी जो बैक एंड से डेटा सारा उठा के फ्रंट एंड में हमें डिस्प्ले करा रही है। अब ये मुझे ये आसिम दिख रहा है, जो ब्लॉग दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है ना, सारा मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इसके बैक एंड पे जाना पड़ेगा। अभी मैं फ्रंट एंड पे हूँ, बैक एंड पे जाने के लिए डोमेन नेम के बाद, वेबसाइट के बाद अपनी जो वेबसाइट URL है उसके बाद हम लगाएंगे स्लैश, फिर लिखेंगे WP एडमिन। ये डिफ़ॉल्ट URL होती है हमारी एडमिन लॉगिन की। अब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने लिखा था, आपने जो अपना लिखा होगा यहाँ पे एंटर करना है। अब आप पहुँच गए जी डैशबोर्ड में, बैक एंड में। अब ये बैक एंड है। अब यहाँ से वापस फ्रंट एंड में जाना है, तो अपनी वेबसाइट के टाइटल पे जाओ, यहाँ से विजिट डिस्प्ले है बड़ा ये सारा। हाँ, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है, यानी कि लॉगिन होने के बाद जो चीज़ पहली आपको दिख रही है, ठीक है। ये फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड में भी थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, मुझे ये टॉप बार पे दिख रहा है कि यहाँ से आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि जब मैं लॉगिन हो गया ना, ब्राउज़र पे सेव हो गया कि ये लॉगिन हो चुके हैं। अब ये एडमिन है, उसको उसने पहचान लिया कि ये एडमिन है, इसको पूरी एक्सेस है। अब ये जो हमें इंटरफेस दिख रहा है, इसमें सबसे पहले तो डैशबोर्ड डैशबोर्ड में हमें उसका वेबसाइट का ओवरव्यू दिखता है कि साइट हेल्थ स्टेटस क्या है, उस पर पोस्टें कितनी हैं, कमेंट्स कितने हैं, पेजेस कितने हैं, एक्टिविटी क्या है कि रिसेंटली क्या काम हुआ है इस पर। इसको तो हमने बहुत कम ही यूज़ करना है डैशबोर्ड को।
डैशबोर्ड में हमने सिर्फ आना है अपना जो टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब वेबसाइट की ये चीज़ समझ आएंगे, दो चीज़ें होंगी इसमें, बैक एंड और फ्रंट एंड। हमने बैक एंड पे काम करना है, उसके चेंजेस फ्रंट एंड पे विजिबल होंगे। अब ये बैक एंड है, ये उसका मैं लॉगिन हूँ, एडमिन लॉगिन हूँ। और वेबसाइट के अंदर यूज़र रोल्स होते हैं डिफरेंट, कि ये जो यूज़र है ये टास्क परफॉर्म कर सकता है। एडमिन जो है एडमिनिस्ट्रेटर, इसके पास फुल एक्सेस है, इसके बाद मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, हम आगे जाकर उनको पढ़ेंगे। अभी जो पहली चीज़ हम वर्डप्रेस के अंदर करने जा रहे हैं, हमने जो साइट का टाइटल दिया था, वेबसाइट का जो टाइटल दिया था हमने, उसको अगर हमने चेंज करना है तो अब ये टाइटल है तो ये सेटिंग्स में हमें मिलेगा कि सेटिंग है एक वेबसाइट की कि टाइटल उसका किस तरह रखना है हमने। तो सेटिंग्स के अंदर जनरल में हम जाएंगे, ऊपर वाली चीज़ों को छोड़ के हम एंड पे आ गए हैं पहले, कि ये आसान है समझने में। टाइटल हम अगर यहाँ से चेंज कर दें, न्यू साइट, और मैंने नीचे जाके इसको सेव चेंजेस कर दिया। अब अगर मैं फ्रंट एंड को फिर से रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट का नाम हर जगह से चेंज हो चुका है। जहाँ जहाँ भी जो यूज़ हो रहा था ना, वो सब जगह से चेंज हो चुका है। यानी कि वेबसाइट का नाम अगर चेंज करना है तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। तो उसका डोमेन तो वही है, डोमेन वही रहेगा। अब डोमेन तो जो हो गई, डोमेन एक दफ़ा जो रजिस्टर हो गई ना, वो हो गई, वो वापसी नहीं हो सकती, फिर नई डोमेन लेनी पड़ेगी। अब नई मुझे वेबसाइट बनानी पड़ेगी इसका डोमेन चेंज करने के लिए। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल और साइट एड्रेस यूआरएल दिख रहा है, इसको गलती से भी नहीं छेड़ना। जैसे इसको छेड़ा वेबसाइट बंद हो सकती है आपकी, क्योंकि इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई वेबसाइट बंद। जो बंदा पेड, मतलब ये तो फ्री वाली है ना, अगर पैसे दे के जो बंदा परचेज करता है किस चीज़ को, हाँ डोमेन, वो बात की बात है, अभी वहाँ तक पहुँचे तो सही। डोमेन जब परचेज़ करनी होगी तो 4000 की डोमेन आती है तकरीबन। भी सारी चेंज नहीं कर सकते। डोमेन जो ले ली ना, वो ले ली, वो चेंज नहीं हो सकती, फिर नई डोमेन खरीदो उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, अब टाइटल मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे एक दिख रही है मुझे टैग लाइन, किसी भी यानी कि कंपनी की एक टैग लाइन होती है, स्लोगन होता है, तो हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ टैग लाइन। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ, मतलब ये डिस्क्रिप्शन की तरह। देखो न्यू साइट और टैग लाइन साथ में आ रही है यहाँ पे टाइटल में। ठीक है, अब मुझे जो आइकन दिख रही है वर्डप्रेस की, इसको अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा, चूज़ अ साइट आइकन। यहाँ से अपना अब कोई आइकन देखो मेरे पास है इसमें, तो फेसबुक की लगा देते हैं, हमारी वेबसाइट फेसबुक है। क्रॉप से लोगो लगाना, ये साइट आइकन है, लोगो से ये डिफरेंट होती है। साइट आइकन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अच्छा, वो फेसबुक की आइकन भी ब्लैक और मेरा ब्राउज़र भी ब्लैक, इसलिए वो गुम हो गई है, थोड़ी सी नज़र आ रही है। अब अगर हम चलें गूगल पे, तो गूगल पे हमें गूगल की आइकन दिखेगी यहाँ पे। फेसबुक पे जाएँ तो फेसबुक की दिखेगी। इसको बोलते हैं साइट आइकन या फेव आइकन भी कहते हैं इसको। तो हमने साइट आइकन चेंज कर दी है, हमें दिखा रहा है कि इस तरह दिखेगी। कोई और चेंज करनी है आप कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल अपनी चेंज करनी हो बाद में, एक दफ़ा इंस्टॉल कर ली, अब आपको पसंद नहीं आ रही, ये ईमेल नहीं चाहिए मुझे, चेंज करो इसको, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपनी। और लॉगिन करते वक्त यूज़र नेम के अलावा ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं आप यूज़र नेम की जगह। जब एडमिन हमने लॉगिन किया था वहाँ पे ऑप्शन था एंटर योर यूज़र नेम और ईमेल, फिर नीचे था एंटर पासवर्ड। ये जो अब ईमेल है ये खुद मतलब जनरेट हुई है, ये हमें लोकल ने दी है, लोकल पे यही चलेगी। अब इसको चेंज करने जाएंगे तो कहेगा द न्यू एड्रेस विल नॉट बी बिकम एक्टिव अनटिल कन्फर्म्ड। अब यहाँ से ईमेल तो जाएगा नहीं लोकल, क्योंकि ईमेल सर्वर इसके साथ अटैच नहीं है। हमने बनाया सिर्फ वेबसाइट के लिए सर्वर, ईमेल सर्वर हमने बनाया नहीं है। यहाँ से ईमेल जाएगा नहीं, और जब तक ईमेल जाके लिंक पे क्लिक होगा नहीं, ईमेल चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं कि यहाँ से हमें ईमेल चेंज नहीं करना, जो है रहने दो इसको। और बाकी जो चीज़ें हैं इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब सेटिंग, जनरल सेटिंग हमने कर लिया। वापस आते हैं हम वर्डप्रेस के अंदर। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाए उसमें डेटा टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप्स। तो इसमें भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, पोस्ट, पेजेस, मीडिया, कमेंट्स। ये 4 डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। कंटेंट टाइप्स इसको बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हमें पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स दिख रहा है, टॉप पे हमें दिख रहे हैं यहाँ पे ये 4 चीज़ें। इसके नीचे हमारे पास अपीयरेंस है, प्लगइन्स हैं, यूज़र्स है, टूल्स है, और सेटिंग्स को हमने थोड़ा सा देख लिया है। ठीक है, तो पोस्ट हमारे पास एक डेटा टाइप है, मीडिया एक हमारे पास डेटा टाइप है, पेजेस एक हमारे पास डेटा टाइप है जो पब्लिकली विजिबल होता है। कमेंट्स पब्लिकली विजिबल होते हैं तब जब अप्रूव किए जाएं, वैसे विजिबल नहीं होते। अपीयरेंस और प्लगइन्स
अब अपेरेंस का मतलब क्या होगा, कि जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है, दिख रही है जो चीज़। थीम तो अपेरेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट की लुक चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें थीम्स दिख रही हैं, तो इसके अंदर दो चीज़ें एक्सटर्नली यूज़ होती हैं, थीम्स और प्लगइन्स। तो थीम्स का काम क्या है, वेबसाइट का लुक चेंज कर देना, जिस तरह अभी दिख रही है इसको कम्प्लीटली चेंज कर देगा थीम। और प्लगइन का काम क्या है, वेबसाइट के अंदर न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर देना जो उसके अंदर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पहले हम थीम्स को देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम पोस्ट पेजेस को देख के फिर प्लगइन्स की तरफ आ जाएंगे। तो अब अपेरेंस के अंदर हम जाते हैं। अब 3 थीम्स वर्डप्रेस ने हमें इंस्टॉल करके दी हैं। अभी इसमें से मैं कोई भी एक्टिवेट कर लूँ, मैंने 2024 एक्टिवेट की। अब मैं फ्रंट एंड को करता हूँ रिफ़्रेश, वेबसाइट का लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया, लेकिन उसका नाम वही है, पेज सैम्पल पेज था वो वही है, लुक उसका चेंज हो गया कम्प्लीटली। हेडर भी चेंज, उसका फुटर भी चेंज और पूरी बॉडी उसकी चेंज हो गई। अगर मैं कोई और थीम एक्टिवेट करूँ अब 2023 तो फिर से चेंज हो जाएगा ये कम्प्लीटली लुक चेंज उसका। तो यहाँ से क्या हमें समझ आई कि थीम का काम क्या है, वेबसाइट का लुक चेंज कर देना। 3 थीम्स हमें वर्डप्रेस ने दी हैं और बाकी हज़ारों की तादाद में थीम्स फ्री में अवेलेबल है वर्डप्रेस के अंदर ही, यहीं से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी थीम हम पकड़ लें। अब मैंने अगर ये थीम इंस्टॉल कर दी अस्ट्रा, अब ये इंस्टॉल होगी, डाउनलोड हो के इंस्टॉल हो के फिर एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। पहले 3 थी अब 4 हो गई क्योंकि मैंने चौथी थीम इंस्टॉल कर ली। जितनी थीम्स मर्जी इंस्टॉल कर लो, लेकिन रखनी सिर्फ वही है जो आप यूज़ करेंगे, फजूल थीम्स नहीं रखनी। ऐसे ही वेबसाइट के ऊपर लोड पड़ता रहेगा। हाँ, जो यूज़ करनी है ना सिर्फ वही थीम आपके पास होनी चाहिए। मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब देखें वेबसाइट का लुक फिर से चेंज हो जाएगा। एक्टिवेट हो गई, फिर से चेंज हो गया लुक हमारा वेबसाइट का। हेडर चेंज, फुटर चेंज, कंटेंट पूरा हमारा चेंज हो गया। जहाँ तक समझ आई बात कि थीम का काम क्या है, वेबसाइट के लुक को कम्प्लीटली चेंज कर देना। कुछ थीम्स ऐसी होंगी जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स के साथ आएंगी, अपने डेमो कंटेंट के साथ आएंगी कि थीम इंस्टॉल करो, पूरी वेबसाइट रेडी आपकी 2 मिनट में वेबसाइट रेडी। जो 10 मिनट में वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, वो ये काम कर रहे होते हैं अक्सर वर्डप्रेस के ऊपर। और यही चीज़ मोस्टली सिखाई जाती है वर्डप्रेस में कि वर्डप्रेस यही है, थीम इंस्टॉल करो, डेमो इंपोर्ट करो, कंटेंट चेंज करो, आपका काम हो गया। ये चीज़ मोस्टली वर्डप्रेस समझी जाती है। सर हम खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हैं, यही चीज़ तो हमने सीखनी है। अब सिर्फ थीम इंस्टॉल करना आपको सिखा दें, ये तो आज आपको सिखा दी, कोर्स ख़त्म तो नहीं हो गया ना, आज दूसरा दिन है हमारा, अभी तो 3 महीने पूरे पड़े हैं हमारे पास, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, अब थीम हमने इंस्टॉल की, लुक चेंज हमारे पास। अब इसके अंदर हम कंटेंट टाइप हमें दिख रहा है, एक तो हमें पेज दिख रहा है सैम्पल पेज, और एक हमें दिख रही है पोस्ट हेलो वर्ल्ड। अब कल वाला ज़रा रिवीजन करो कि वेबसाइट के पार्ट्स में हेडर, फुटर, बॉडी के अलावा जो मैंने और चीज़ें लिखवाई थी, आर्काइव, सिंगल पोस्ट और सिंगल पेज, फ्रंट पेज। अब ये जो मेरे पास अभी ओपन है ये क्या है, ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे मेरे पास पोस्टें डिस्प्ले हो रही हैं, आर्टिकल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये आ कहाँ से रहे हैं, वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट के अंदर जो आर्टिकल्स मौजूद हैं वो मुझे यहाँ पे फ्रंट पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब फ्रंट पेज हमारा आर्काइव पेज भी हो सकता है। अब इसके अंदर मेरे पोस्टें डिस्प्ले हो रही हैं। अब आर्काइव की डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसमें किसी चीज़ का ग्रुप डिस्प्ले होगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक है, एक डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। मैं न्यू ऐड करूँगा, मुझे न्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी फ्रंट पेज पे। तो अभी इस केस में हमारा फ्रंट पेज ही हमारा आर्काइव पेज है। कौन सा, पोस्ट आर्काइव पेज, जिस पे हमारी पोस्टें शो हो रही हैं, आर्टिकल शो हो रहे हैं। अब हम ये देखें, पोस्ट के अंदर हम न्यू पोस्ट ऐड करते हैं। मैंने ऐड न्यू किया, इसको ज़्यादा अभी नहीं छेड़ते हम, जो चीज़ हम करने हैं वो कर लेते हैं। मैंने इसका टाइटल दिया कि न्यू पोस्ट टाइटल, और इसको पब्लिश कर दिया मैंने। पब्लिश, ये चीज़ें भी अभी मैं समझा देता हूँ आपको। अभी कल वाला क्लियर करा ना कि आर्काइव क्या। जब मैंने नई पोस्ट क्रिएट की वो यहाँ पे आ गई। अब जितनी भी न्यू पोस्ट क्रिएट होती जाएंगी, तो मैं 10 करूँ, 50 करूँ, 100 करूँ, 1000 हूँ, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, क्योंकि यही मेरा इस टाइम मेन पोस्ट आर्काइव पेज, जिसमें मेरी सारी पोस्टें डिस्प्ले हो रही हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इस पोस्ट की डिटेल ओपन हुई। अब ये क्या पेज है हमारा,
सिंगल पोस्ट, Single इस पे मुझे पोस्ट की डिटेल्स डिस्प्ले हो रही हैं। इस पे क्या है, टाइटल आ रहा है, ऑथर का नाम आ रहा है कि किसने लिखी है ये, कब लिखी है, और कंटेंट उसका जो है। और फिर मुझे नीचे नेविगेशन दिख रही है कि नेक्स्ट पोस्ट पे जाना है, तो नेक्स्ट पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पोस्ट पे पहुँच गया। प्रीवियस का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और नीचे कमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो ये है हमारा सिंगल पोस्ट। और अगर मैं सैम्पल पेज पे क्लिक करूँ तो मुझे सैम्पल पेज दिख गया। अब सर ये किस लिए होता है सैम्पल? इसका डिफरेंस अभी समझते हैं। मैंने अब एक जगह पे मैंने पोस्ट ओपन की और एक टैब में मैंने पेज ओपन कर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्योंकि देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं हमें, और दोनों का काम क्या है, कंटेंट प्रोवाइड करना है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं कि पेज पे हमने कंपनी के बारे में लिख रखा है अबाउट कंपनी, तो वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और सर्विस हमने बना रखी है तो वो सर्विस की इन्फॉर्मेशन दे रही है, और आर्टिकल हमने कोई पोस्ट की है तो वो पोस्ट हमें किसी ना किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आप ही बताना। अभी मैंने ये पोस्ट है और ये है पेज, ठीक है। अब ये पेज का कंटेंट दिख रहा है, पोस्ट का कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। पेज में हमें ऑथर का नाम, सिंगल पोस्ट है, ये सिंगल पेज है, ठीक है। अब पोस्ट में हमें ऑथर का नाम दिख रहा है, पेज में नहीं है। पोस्ट में हमें डेट दिख रही है, पेज में नहीं है। पोस्ट में हमें कमेंट्स दिख रहे हैं, पेजेस में नहीं है। पोस्ट में हमें नेक्स्ट पोस्ट नीचे दिख रही है, यानी कि नेविगेशन हम फ्रंट बैक जा सकते हैं, पेजेस में नहीं है। अब अगर आप कंटेंट टाइप को समझें कि पोस्ट और पेजेस, हमारे पास दो कंटेंट टाइप्स हैं वर्डप्रेस के अंदर। पेजेस का काम क्या है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देना, कोई जैसे कंपनी के बारे में लिख दिया, सर्विस के बारे में भी हम पेज बना सकते हैं कि एक सर्विस की डिटेल लिख दी, एक दफ़ा लिख के छोड़ दी, उसने चेंज नहीं होना, मतलब कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल है, कॉन्टैक्ट पेज बना दिया हमने, वो एक दफ़ा बना दिया हमने, उसने चेंज नहीं होना। अब जब पोस्ट की तरफ अगर हम हैं तो आर्टिकल्स हम लिखते हैं, इसकी एग्जांपल लें न्यूज़ डेली न्यू आनी है, और हर 4 घंटे बाद आया, वो 6 घंटे बाद आया, वो एक दिन में 2 दफ़ा है, वो डेली न्यू आनी है, और वो डेट स्पेसिफिक होगी, ये आज की न्यूज़ है, ये कल की न्यूज़ थी, ये परसों की न्यूज़ थी। और पेजेस में ये चीज़ नहीं होती, उसमें ना डेट होगी ना उसमें ऑथर होगा कि ये जो न्यूज़ है ये किसने पब्लिश किया। न्यूज़ में ये चीज़ होगी ना कि ये पब्लिश किया है किसी ने, और कब की है, और कौन सी कैटेगरी की न्यूज़ है। पेजेस में ये चीज़ नहीं होगी। पेजेस का काम क्या है, स्टैटिक कंटेंट प्रोवाइड करना, हमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी चीज़ के बारे में। और पोस्ट का काम क्या है कि डायनामिक इन्फॉर्मेशन जो चेंज होती रहती है वो चीज़ हमें प्रोवाइड करना। दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया कि उसमें ऑथर है, पोस्ट में, पेजेस में नहीं है। पोस्ट में डेट है, पेजेस में नहीं है। पोस्ट में कैटेगरी होगी, पेजेस में नहीं होगी। पोस्ट के अंदर टैग्स होंगे, पेजेस में नहीं होंगे। पोस्ट जो है उनकी आर्काइव बन सकती है, उनका ग्रुप बन सकता है, पेजेस का ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है। 5 डिफरेंसेस हो गए हमारे। अब मैं ये न्यू पोस्ट पे था, अब मैं वापस डैशबोर्ड में जाना है मैंने, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, साइट आइकन मुझे दिख रही होगी मेरी वेबसाइट की। अब मैं आ गया आल पोस्ट में, मेरी वेबसाइट के अंदर 2 पोस्ट हैं। अब ये ओवरव्यू मुझे दिख रहा है पोस्टों का कि कितनी पोस्ट है आपकी वेबसाइट के अंदर। मुझे टाइटल दिख रहा है, ऑथर दिख रहा है, कैटेगरी दिख रही है, टैग्स कोई नहीं है इसके अंदर, और डेट कब पब्लिश की गई है। जो 5 डिफरेंसेस बताए ना मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और पेजेस में भी टाइटल दिख रहा है, ऑथर दिख रहा है, डेट दिख रही है। अब ऑथर इसमें इसलिए डिस्प्ले हो रहा है कि एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ये बैकएंड के लिए है ऑथर पेजेस का, और पेजेस की डेट भी सिर्फ बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं होगी। और जो पोस्ट की डेट और ऑथर है वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले के लिए है, ये किसने लिखी है इसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चाहिए दोनों में डिफरेंस समझ आया। अब पेज पोस्ट के अंदर कैटेगरीज और टैग्स दिख रहे हैं मुझे, पेजेस के अंदर नहीं है। के अंदर क्या होता है? स्टैटिक कंटेंट होगा, ऐसा कंटेंट जो बार बार चेंज नहीं होना, लिख के छोड़ दिया, एक दफ़ा बना दिया, छोड़ दिया। पेजेस के अंदर पेजेस डायनामिक भी हो सकते हैं। अब जो आर्काइव पेज होगा वो डायनामिक होगा, उसके अंदर डेली की न्यू पोस्ट आ रही है, ठीक है। अब थीम मैं चेंज कर रहा हूँ फिर से। थीम मतलब कोई और बंदा भी हमारा कॉपी कर सकता है? कॉपी करने को देख के तो कुछ भी कॉपी कर सकता है ना बंदा। मैंने ये थीम लगाई असरा थीम, अब ये बहुत पॉपुलर थीम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थीम है ना वो है हेलो एलिमेंटर, और हम भी अपने पूरे कोर्स में ये यूज़ करने वाले हैं थीम। तो आज इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। अभी इसमें कुछ नहीं है, इसको देख के ऐसा लगेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा है क्या जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर मैंने इंस्टॉल कर ली। सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन देखो, हेलो वर्ल्ड, कैटेगरी
जो डेट आ रही है, ऑथर का नाम भी गुम हो गया। और पेज में देखो कुछ भी नहीं है। इस थीम की यही खासियत है कि इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी करना है हम खुद कर सकते हैं इसमें। तो अभी के लिए इसको हम यूज़ नहीं करते। मैं कहता हूँ थोड़ी सी कोई अच्छी सी थीम देख लेते हैं जिसका कुछ लुक देखने लायक हो, फिर हम आर्काइव को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पहले मज़ीद जो उसकी टाइप्स थी बताई थी, टाइप्स डेट आर्काइव, ऑथर आर्काइव, कैटेगरी आर्काइव। चलो आज देख लेते हैं। यहाँ तक समझ आई? अब आर्काइव किस चीज़ की होगी? पोस्ट की होगी, पेजेस की नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये जो थी मैंने इंस्टॉल की है, इसमें हेडर टॉप पे आ रहा है, उससे पेज हट गया, अभी नेविगेशन नहीं आ रही उसमें। अभी जो ब्लॉग है, यानी कि हमारा ब्लॉग पोस्ट है ये हमारी एक, उसके अंदर हमें टाइटल दिख रहा है पोस्ट का, ऑथर नेम, डेट, कैटेगरी और उसमें कमेंट्स कितने हैं। एक कमेंट है इसके ऊपर जो वर्डप्रेस ने डिफ़ॉल्ट किया है। ठीक है, अब अगर मैं ऑथर पे क्लिक करूँ, आर्काइव का कंसेप्ट क्लियर है ना आपको? जिस पेज पे हमारा ग्रुप डिस्प्ले होगा वो आर्काइव पेज है हमारा। अब उस पर अगर सारे ही आ रहे हैं, जैसे अगर मैं फ्रंट पेज पे जाऊं दोबारा से, अब जिसके अंदर सारी ही पोस्टें आ रही हैं वो है हमारा मेन आर्काइव पेज, जिसके अंदर सारी आ रही हैं, जितनी भी होंगी सारी आ जाएंगी उसके अंदर। अब अगर मैं कैटेगरी पे जाऊं, जैसे मैंने अनकैटेगराइज्ड पे क्लिक किया यहाँ से, अब दिखने में ये भी वैसा ही है, ये भी आर्काइव पेज है लेकिन ये है कैटेगरी आर्काइव। अब जिस कैटेगरी को मैंने ओपन किया होगा उसकी जो पोस्ट होंगी सिर्फ वहीं आएंगी, सारी नहीं आएंगी इस पर। जिस कैटेगरी को मैंने ओपन कर रखा है उसकी जो पोस्ट होंगी ना सिर्फ वहीं आएंगी, सारी नहीं आएंगी इस पर। अब इसको हम ज़रा टेस्ट करते हैं। पोस्ट में जाते हैं, अब मैंने यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी को ओपन कर रखा है एक टैब में। अब मैं न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे हम खुद बनाकर। कैटेगरी हम यहाँ पे बनाएंगे। अब मैं देखें न्यू पोस्ट बना रहा हूँ। ठीक अब यहाँ पे हम टाइटल देते हैं उसका, पोस्ट का मैंने दिया पोस्ट, हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन। ठीक है, अब पब्लिश करने से पहले हमें यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ऐड न्यू कैटेगरी, ये यहाँ पे नीचे दिख रहा है, मुझे कोई ग्लिच है शायद इसमें, मैं न्यू कैटेगरी ऐड कर देता हूँ डिज़ाइन, और मैंने ऐड कर दिया। अब इस पोस्ट की कैटेगरी क्या है? डिज़ाइन, व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन की, और इसको मैंने कर दिया पब्लिश। अब अगर मैं अनकैटेगराइज्ड पेज को रिफ़्रेश करूं तो जो मैंने न्यू पोस्ट बनाई है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि उसकी कैटेगरी क्या थी? डिज़ाइन, और हमने पेज ओपन कर रखा है अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी वाला। अगर मैं फ्रंट पेज पे जाऊँ, जो हमारा मेन आर्काइव पेज है, उस पर सारी आ रही है। इसके ऊपर मुझे दिख रहा है ना कि ये टाइटल है और उसकी कैटेगरी है डिज़ाइन। अगर मैं अब डिज़ाइन वाले पेज पे जाऊँ तो मुझे इसमें वो जो व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन वाली पोस्ट दिखेगी। तो क्या समझ आई यहाँ से कि जो कैटेगरी आर्काइव है उस पर पोस्टें डिस्प्ले होंगी, लेकिन वही जो उस कैटेगरी में पब्लिश की गई होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम समझें डेट को, तो हमने 3 पोस्टें बनाई हैं और तीनों आज ही बनाई हैं, फरवरी 18 फरवरी 2025। आज की जो पोस्ट है, अगर हम कल कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे या हमने 2 दिन पहले कोई की होती है अगर, तो हमें यहाँ पे उसकी डेट डिस्प्ले होती है। अगर मैं उस डेट पे क्लिक कर देता, अच्छा इस थीम में नहीं है, इस ये जो चीज़ें हैं ना थीम आर्काइव्स के डिज़ाइन वगैरह, ये थीम स्पेसिफिक हैं कि ये थीम में है या नहीं है। अब इस थीम में डेट आर्काइव नहीं है, यानी कि डेट वाइज उसको आर्काइव नहीं कर रहा, लेकिन किसी थीम में होगा कि डेट पे क्लिक करने पे उस डेट की सारी पोस्टें शो हो जाएंगी। ऑथर पे क्लिक करेंगे तो उस ऑथर की सारी पोस्टें शो हो जाएंगी आपको। तो ऑथर पे क्लिक करने पे जो पेज शो होगा वो होगा ऑथर आर्काइव, डेट पे क्लिक करने पे जो पेज शो होगा वो होगा डेट आर्काइव, कैटेगरी पे क्लिक करने पे जो पेज शो होगा वो होगा हमारा कैटेगरी आर्काइव, और टैग इसी तरह अगर हमने दिए
यहाँ पे टैग्स का ऑप्शन भी है हमारे पास। तो टैग पे क्लिक करने पे जो पेज शो होगा उसमें वही पोस्टें शो होंगी जिनमें ये टैग लगाया गया होगा। टैग का यानी कि एक टैग मल्टीपल पोस्टों में लग सकता है, कैटेगरी भी जो सिमिलर पोस्ट होंगी उसमें आ सकता है। तो टैग पे क्लिक करने पे जो पेज होगा वो टैग आर्काइव, कैटेगरी वाला कैटेगरी आर्काइव, डेट पे जब शो होगा तो डेट आर्काइव, जो ऑथर पे क्लिक करने पे जो शो होगा वो होगा ऑथर आर्काइव। उन पे उसकी रेलेवेंट पोस्टें शो होंगी। ऑथर में उस ऑथर की, डेट पे उसी डेट की जिस डेट पे क्लिक किया गया है, कैटेगरी पे जब जाएंगे तो उसी कैटेगरी की पोस्टें सिर्फ शो होंगी। अब आर्काइव का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ। और जिस पे सारी आ रही हैं वो हमारा मेन आर्काइव पे, चलिए जब फ्रंट पेज नहीं, मेन आर्काइव पेज। वो फ्रंट पेज से डिफरेंट भी हो सकता है, फ्रंट पेज भी हो टैग सकता है। लगाना, टैग के साथ हैश या वहाँ पर सिर्फ वही लिखना है? यहाँ पे सिर्फ हमने टैग लिखना है। सर ये टैग कहाँ पर आएगा? अभी ये जहाँ पे दिख रहा है मुझे ठीक, टैग्स, इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों लगाते हैं? इसका फ़ायदा क्या है इसको हम आगे जाके समझते हैं। कैटेगरी समझ आई ना कि ग्रुप करने के लिए कि ये इस कैटेगरी की है। टैग का काम क्या होता है? वैसे ही जैसे एक टैग लग गया। वायरल करने के लिए। जी ये बात है, ऐसी ही टैग्स जितने ज़्यादा आप उसके रेलेवेंट लगाएंगे ना, समझो ऐसी है ना। अब कैटेगरी हमने बढ़ाई, टैग्स बढ़ाया, हमारी वेबसाइट के अंदर हमारे पेजेस बढ़ रहे हैं। अब हम बना नहीं रहे लेकिन पेजेस हमारे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास कैटेगरी का पेज भी आ रहा है, डेट का भी आ रहा है, ऑथर का भी आ रहा है, टैग्स का भी आ रहा है। तो जितने कंटेंट ज़्यादा होगा ना उतना ही एसईओ के लिए बेहतर है। कुछ अगर आइडिया हो एसईओ का आपको तो हम यहाँ तक समझ आए। और सिंगल पोस्ट का कॉन्सेप्ट आप क्लियर है कि जिसके ऊपर हमारी सारी पोस्ट की डिटेल शो हो रही हैं, ठीक है, वो हमारा सिंगल पोस्ट। और जिस पे पेज की डिटेल शो होंगी वो हमारा सिंगल पेज। फ्रंट पेज कौन सा, जो हमारा वेबसाइट ओपन करते हुए जो हमें विजिबल हो, वो हमारा फ्रंट पेज में हमारी पोस्टें भी डिस्प्ले हो सकती हैं और हम कुछ और कंटेंट भी डिस्प्ले करा सकते हैं। वो किस तरह करते हैं वो आगे हम देखते हैं। आप पोस्ट को हम समझ लें ज़रा। मैं फिर से जा रहा हूँ ऐड न्यू पोस्ट पे। अब इस इंटरफेस को हम समझते हैं कि यहाँ पे तो हमने टाइटल ऐड कर दिया, बाकी चीज़ें किस काम की हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है फीचर्ड इमेज का ऑप्शन, जो फ्रंट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे फीचर्ड इमेज क्या होगा? थंबनेल हमारी पोस्ट का। जिस तरह यूट्यूब पे आ रहा होता है ना थंबनेल, टाइटल और उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, फिर हम क्लिक करते हैं, फिर उसकी फुल डिटेल शो होती है, ठीक है। तो जो टाइटल लगा तो पता चल गया आपको, टाइटल हमने यहाँ पे लिखना है। थंबनेल हम यहाँ पे फीचर्ड इमेज पे सेट करते हैं। और जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है ना उसको बोलते हैं एक्सरप्ट। दिख रहा है कहीं पे ऐड एंड एक्सरप्ट का ऑप्शन, ये यहाँ पे। तो इस पर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे उसकी, जो कि हमारी थीम जब हम डिज़ाइन करेंगे अपनी, तो फिर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि टाइटल डिस्प्ले हो, एक्सरप्ट डिस्प्ले हो, फिर उसके अंदर फुल कंटेंट डिस्प्ले हो जब सिंगल पोस्ट ओपन हो। जी क्या कह रहे हो? सर ये एक्सरप्ट ये सर यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह लें ना, एक Description शॉर्ट ओवरव्यू कह लें जैसे कि इस पोस्ट के अंदर क्या होगा। इसमें आप ठीक है। अपने कंटेंट की फर्स्ट 2 लाइंस भी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दें कि इस पोस्ट को ओपन करोगे इसमें क्या होगा। अब जैसे मैंने लिखी व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ठीक है, ये मैंने अब टाइटल लिखा। अब थंबनेल हम कोई देख लेते हैं। कोई भी मैंने ऐड कर दी, इररेलेवेंट है ये। हम बनाएंगे फिर उसको, इसके रेलेवेंसी बना के फिर उसको ऐड करेंगे। इसको फीचर्ड इमेज हमने सेट कर देना है। अब एक्सरप्ट में लिखूँगा कि इन दिस पोस्ट यू विल लर्न व्हाट इज़ वर्डप्रेस एंड हाउ टू यूज़ इट फॉर योर बिजनेस, ठीक है। अब ये मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी कि इस पोस्ट के अंदर क्या है। फिर इसके अंदर मैं उसकी फुल डिटेल्स लिखूँगा। अब एक पोस्ट लिखवाएं ChatGPT से। इसके लिए अकाउंट चाहिए होता है, मेरा बना हुआ है, मेरा लॉगिन हो गया। बल्कि आजकल तो बगैर अकाउंट के भी चल रहा है जी। ठीक है। अब मैं वही टाइटल उठा के इसको दे देता हूँ, राइट 1000 वर्ड आर्टिकल विद हेडिंग्स एंड पॉइंट्स, प्रोस, कॉन्स एंड शॉर्ट्स ऑफ प्रॉम्प्ट।
इसने सारा आर्टिकल लिख के दे दिया, उसको हम कॉपी करके तो डाल देंगे। एक्सरप्ट भी हम इसी से लेते हैं कि एक्सरप्ट भी दो हमें, हम क्या लिखें उसके अंदर। ये भी बताए ना प्लेजरिज्म कैसे करना है। वो मेरा काम नहीं है, मैं आपको डेवलपमेंट सिखाने बैठा हूँ, SEO सिखाने नहीं बैठा। थोड़ा बहुत वो भी बता दे। कोइल बोर्ड से मैं इंक्लूड बोल के ना इसी को प्रॉम्प्ट ऐसा दो बगैर प्लेजरिज्म के लिख के देगा। ये वो लेकिन मैं ये तो मैंने बहुत शॉर्ट प्रॉम्प्ट दिया है, मैं तो इसको 2-2 वर्ड का प्रॉम्प्ट देता हूँ सिर्फ काम लिखवाने के लिए। कितनी सारी तफसील देगा ये। मैंने सिर्फ पूछा है व्हाट इज़ वर्डप्रेस। SEO चल रही है। सारे करने हैं। नहीं मैंने कितने सारे लिखे हुए थे। अब इसको कॉपी कैसे, अच्छा यहाँ से कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब फीचर इमेज मैंने सेट की, एक्सरप्ट भी मैंने लगा दी। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टेटस ड्राफ्ट और यहाँ पे नीचे दिख रहा है पब्लिश इमीडिएटली और लिंक, ऑथर नेम, डिस्कशन। ये 4-5 चीज़ें हमारे काम की हैं। पब्लिश निकला है लफ्ज़ पब्लिक से, ये पब्लिश अगर कर दिया तो ये पब्लिक हो गया, कोई भी इसको देख सकता है। अगर मैंने इसको कर दिया सेव ड्राफ्ट, चेंजिंग करने के लिए चेंजिंग करने के यानी कि अभी मैंने कर दिया, इसको कोई व्यू करेगा, प्रीव्यू करेगा, रिव्यू करेगा, एडिट करेगा, फिर वो पब्लिश करेगा। अब मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, एडमिन लॉगिन था इस ब्राउज़र में, तो मुझे तो दिख रही है क्योंकि एडमिन के पास फुल एक्सेस है, वो कुछ भी देख सकता है। अगर मैं इसी लिंक को कॉपी करूँ और मैं जाता हूँ दूसरे ब्राउज़र में जहाँ पे मैं लॉगिन नहीं, प्राइवेट विंडो में आ गया, मैंने यहाँ पे ओपन किया करिए, तो यहाँ पे मुझे कहेगा पेज नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि मैंने उसको ड्राफ्ट सेव किया है, पब्लिश नहीं किया, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है वो। जब तक पब्लिश नहीं होगा उसको कोई और देख नहीं सकता सिवाय एडमिन के, या एक रोल और होता है एडिटर के, उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता उसको। एडिटर को भी तो हम मत सकते थे। वो रोज़ हम समझते हैं ना, आज या शायद कल। अब अगर मैं पब्लिश कर दूँ इसको तो स्टेटस मेरा यहाँ से चेंज होके पब्लिश्ड हो गया। अब वही पोस्ट है, इसको अगर मैं फिर से व्यू करूँ, अब लिंक भी चेंज होगा। पहले क्या आ रहा था P=13, अब उसमें टाइटल लिंक आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको फिर से दोबारा प्राइवेट विंडो में आया, मैंने इसको ओपन किया, अब मुझे एक्सेसिबल है ये। तो पब्लिश करने के बाद ही लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे, लोगों को वो दिखेगी, और पब्लिश करने के बाद ही हमें आर्काइव में भी दिखेगी। अब मैं जो फ्रंट पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो नई पोस्ट मैंने क्रिएट की वो आ गई, और थंबनेल भी साथ आ रहा है उसका, व्हाट इज़ वर्डप्रेस। और ये देखें यहाँ पे एक्सरप्ट आ रही है, ये मैंने एक्सरप्ट लिखी थी, कंटेंट नहीं आ रहा। अब जब इस पर क्लिक करके आगे जाएगा उसके अंदर फिर उसको फुल कंटेंट डिस्प्ले होगा, पूरा आर्टिकल हमारा दिख गया उसको, ठीक है। पब्लिश की समझ आई। अब हम यहाँ पे देखें पब्लिश फरवरी 18, इस डेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। पब्लिश हमने आज की है, डेट हम 2 दिन पहले की भी डाल सकते हैं कि हमने 2 दिन पहले पब्लिश की थी, 4 दिन पहले की थी, 8 दिन पहले की थी। फ्यूचर की भी डाल सकते हैं कि कल खुद ब खुद ही पब्लिश हो जाए। कहीं जाना है आपने, 10 दिन का कंटेंट शेड्यूल कर दो, एक साथ ही लिखवा के उसको शेड्यूल कर दो कि ये जो है ये पोस्ट हमारी कल पब्लिश हो जाए। अब देखें स्टेटस खुद ब खुद ही शेड्यूल्ड हो गया, क्योंकि आज की डेट है 18, कल की डेट है 19, तो कल इसी टाइम पे खुद ब खुद ये पब्लिश हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगी। ये टाइम शो होता है स्क्रीन, इस तरह यूट्यूब पे ऑप्शन है, वो भी इधर होगा। कौन सा? मतलब पब्लिश करनी होती है ना, कुछ स्क्रीन टाइम होते हैं, लाइव आना हो या नहीं, वो फिर हम प्लगइन के ज़रिए ला सकते हैं, लेकिन ये जो शेड्यूल्ड है ना, ये अभी इस टाइम ड्राफ्ट में चली गई है। जब इसका टाइम आएगा फिर ये पब्लिश होगी, और जो ड्राफ्ट में है उसको पब्लिक वैसे ही नहीं देख सकती, ठीक। अब हमें लिंक दिख रहा था यहाँ पे, अब मैं इसको आज की डेट डाल देता हूँ फिर से और इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे दिख रहा था लिंक एक, व्हाट इज़ वर्डप्रेस। अब हमने टाइटल चेंज करना है। ChatGPT ने हमें टाइटल दिया कि अच्छा सा, व्हाट इज़ वर्डप्रेस डेवलपमेंट, इट्स प्रोज एंड कॉन्स। टाइटल तो मैंने चेंज कर दिया,
लिंक वही रहा है मेरा, लिंक चेंज नहीं हुआ मेरा, टाइटल चेंज हो गया है। लिंक अगर चेंज करना है तो मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा उसको मैनुअली। और जो ड्राफ्ट होगी ना, ड्राफ्ट में कोई लिंक नहीं मिलता उसको। ड्राफ्ट में लिंक तब मिलता है, ड्राफ्ट लिंक उसको तब मिलेगा जब वो पब्लिश होगी, और जो पहली दफ़ा पब्लिश होने पे उसका लिंक है ना वो वही रहेगा जब तक आप खुद चेंज नहीं करेंगे उसको। मैं यहाँ से लिंक चेंज कर देता हूँ, कोई कस्टम भी रख सकता हूँ, टाइटल के साथ मिलता जुलता भी रख सकते हैं हम, इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, चेंज हो गया मेरा, सेव कर दिया। अब मैं जब इस पोस्ट को व्यू करूँगा तो मुझे नए लिंक के साथ ये मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हुई। स्टेटस में हमारे पास पब्लिश्ड है, ड्राफ्ट है, पेंडिंग है, प्राइवेट है। ये प्राइवेट क्या है, सिर्फ एडमिन और एडिटर को एक्सेसिबल है, कि सिर्फ अपने लिए लिखी है हमने ये चीज़, पब्लिक के लिए नहीं है ये। ड्राफ्ट क्या है कि अभी पब्लिश होने के लिए रेडी नहीं है ये, जिसको रिव्यू करने के बाद पब्लिश किया जाएगा। पेंडिंग में क्या है, इसमें कोई चेंजिंग की गई थी या ये सबमिट कराई गई है, जब तक ये रिव्यू नहीं होगी पेंडिंग रिव्यू है ये, एडिटर या एडमिन इसको रिव्यू करेगा फिर ये पब्लिश होगी। और शेड्यूल्ड आपने देख लिया कि हम नेक्स्ट डेट दे सकते हैं और खुद ब खुद शेड्यूल में चला जाएगा। इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शन, पासवर्ड लगा दो 1 2 3 4 5। अब ये जो पोस्ट है जब तक पासवर्ड नहीं देंगे विजिबल नहीं है, पासवर्ड देंगे तभी विजिबल है, चाहे वो एडमिन देखे, चाहे वो एडिटर देखे, चाहे वो पब्लिक देखे, किसी को भी एक्सेसिबल नहीं है जब तक पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। इस पर पासवर्ड हटा देते हैं। स्टिकी अगर इसको कर दें हम तो वैसे जो डिफ़ॉल्ट इसका वर्किंग है, जो नई पोस्ट आती है वो ऊपर आती है, लेकिन अगर स्टिकी कर दें तो ये पोस्ट टॉप पे रहेगी, सही। ये पोस्ट टॉप पे रहेगी। अगर मल्टीपल पोस्ट स्टिकी होंगी तो फिर वही ऑर्डर जो नई आएगी वो ऊपर आएगी। स्टिकी भी अगर 4 कर दी हमने तो जो बाद में सबसे लास्ट में जो स्टिकी की गई होगी, सबसे लास्ट में स्टिकी नहीं, सबसे लास्ट में जो पब्लिश हुई होगी, स्टिकी चाहे पहले की है चाहे बाद में की है, पब्लिश डेट के हिसाब से वो भी ऑर्डर आएगा उनका, कि जो लास्ट में स्टिकी की गई है वो सब पे टॉप पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर लिखी मैंने है, वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यूज़र थे, मैं इस पोस्ट का ऑथर किसी और को भी बना सकता हूँ। अभी हमारी वेबसाइट में सिर्फ एक ही यूज़र है और कोई है नहीं। अगर न्यू यूज़र हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस पोस्ट का ऑथर ये शो होना चाहिए। और एंड पे हमारे पास है डिस्कशन। डिस्कशन मतलब विजिटर्स कैन ऐड न्यू कमेंट्स एंड रिप्लाईज। इस पोस्ट पे कमेंट्स अलाउ करने हैं कि नहीं करने। कमेंट्स पे स्पैम आ रहा है, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हो तो कमेंट्स को डिसेबल कर दो, कि कमेंट्स करने ही नहीं देने, क्लोज़ कर दो। अभी मुझे दिख रहे हैं कमेंट्स इस पर, मैंने क्लोज़ किया, सेव किया, फिर से रिफ़्रेश किया मैंने इसको, कमेंट गायब। अब इस पोस्ट पे कमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। फॉर्मेट को हम नहीं छेड़ते, हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब यहीं से इसको डिलीट करना है तो मूव टू ट्रैश कर दो, डिलीट हो जाएगी। अब टाइटल और साइड बार की समझ आ गई अच्छे से। अब आ जाते हैं इसका कंटेंट हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी तो हमने उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं किया हमने। अब इसमें हमने इमेजेस ऐड करनी है, वीडियोस ऐड करने हैं, टेबल्स ऐड करने हैं, लिस्ट खुद से बनानी है। अभी तो हमने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, तो हम चलते हैं न्यू की तरफ, फिर इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। अब टाइटल कोई भी दे देते हैं हम। अब टाइटल इस चीज़ पे हमारा फोकस नहीं है, अब हम कंटेंट पे आ रहे हैं कि कंटेंट हम किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैंने दी थी ना एग्जांपल कल आपको कि बटन बनाना है हमने अगर, तो हम HTML का कोड लिखेंगे इतना सारा, उसको सारा बनाओ, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको सेव करो, एक्सटेंशन उसकी बनाओ, फिर वो जाके में डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे हमने हेडिंग बनानी है, यहाँ से पकड़ा, हेडिंग को उठाया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये हमारी हेडिंग बन गई। इसको अब हम पब्लिश करते हैं और साथ के साथ व्यू भी करते रहते हैं। बाकी टैब्स क्लोज कर रहा हूँ सारे और सिर्फ इसी को ओपन रखूँगा। मैंने टाइटल दिया और जो मैंने हेडिंग बनाई थी वो मुझे यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रही है कंटेंट में। इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने पैराग्राफ लिखना है तो हम पैराग्राफ को उठाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, इसके अंदर हम पैराग्राफ लिख लेंगे अपना।
अच्छा, अब टेक्स्ट आपने अगर लिखवाना हो चैट जीपीटी से लिखवा लो। अब चैट जीपीटी से पहले हम क्या करते थे, एक वेबसाइट आती है lipsum.com, इस पे आपको ऐसे फजूल सा टेक्स्ट मिलता है, कॉपी पेस्ट कर लो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, कि यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाना है, डिज़ाइन बना रहे हैं हम, अगर क्लाइंट ने अगर आपको डेटा नहीं दिया है, आपको रियल डेटा नहीं मिला है, तो आप टेक्स्ट डेमो टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कि मुझे यहाँ पे अगर पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है तो मैं यहाँ से उठा लूँगा एक। अब मैं इतना सारा लिख नहीं सकता, चैट जीपीटी का मुझे पता भी नहीं है, तो मैं यहाँ से उठा के पैराग्राफ मैंने पेस्ट कर दिया, मेरा पैराग्राफ बन गया। यानी कि मेरा एक डिज़ाइन लेआउट बन गया कि यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, वो जो ओरिजिनल पैराग्राफ आएगा वो डाल दूँगा। अभी मैंने डिज़ाइन बना के उसको दे दिया कि पैराग्राफ इस तरह दिखेगा यहाँ पे। इसी तरह आपके पास ऑप्शन है टेबल का। अब टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप ही ऐसे हो, यहाँ पे कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए, मुझे 4 कॉलम्स चाहिए और 2 ही रोज़ चाहिए, तो मैं इसके अंदर अब डेटा ऐड करूँगा। रो 1, कॉलम 2, रो 1, कॉलम 3। इसमें जो डेटा आप ऐड करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। और 2 ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे पैराग्राफ भी डिस्प्ले होगा, टेबल भी डिस्प्ले होगा, जिस तरह मैंने डिज़ाइन करना है। अब इस तरह हम अपना कंटेंट अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करते जाएंगे। मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए, मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए, मुझे पैराग्राफ चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, मैं डिज़ाइन करता जाऊँगा इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं हम। अब मैंने हेडिंग ऐड की, अब मैंने इसका कलर चेंज करना है, मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद आ रहा, तो साइड पे मुझे दिख रहा है कलर टेक्स्ट ब्लैक, बैकग्राउंड भी इसका हम ऐड कर सकते हैं ग्रीन। ठीक है, अब ये इसी तरह मुझे विजिबल होगा जिस तरह मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, उसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अच्छा, इनमें से कोई अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करके आप कस्टम साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर हमारा यूनिट चलता है पिक्सल्स, पिक्सल्स बढ़ाते जाओ, आपका साइज़ बढ़ता जाएगा। आप इस तरफ आते हैं हम अपने मज़ीद एलिमेंट्स की तरफ। हमारे पास इमेज है, गैलरी है, ऑडियो है। अब इन्हीं का नेम बता रहा है कि ये क्या काम के लिए है। इमेज जब ऐड करूँगा तो क्या उसका काम होगा, इमेज ऐड करना। गैलरी मल्टीपल इमेजेस के लिए, ऑडियो के लिए, कवर सेलेक्ट करो इस पे इमेज। ठीक है, अब इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं हम। बैकग्राउंड पे इमेज, उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है राइट टाइटल। ठीक है, तो इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करने के लिए कवर हम यूज़ करेंगे। फ़ाइल कोई डिस्प्ले करानी है, पीडीएफ वगैरह, या डाउनलोडेबल फ़ाइल डिस्प्ले करानी है, वीडियो करनी है, बटन्स हैं, तो बटन्स का काम क्या होगा कि एक पेज को दूसरे के साथ लिंक कराना, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा उस पर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक। ठीक है, अब इसके अंदर लिंक देना है, तो लिंक कहाँ पे दिखेगा मुझे, ये ऊपर किधर है? नहीं, इधर इस साइड पे। हाँ, ये रहा। लिंक ठीक है। हम डिसाइड कर देंगे। नहीं, अब मैं फेसबुक का लिंक देना, मैंने उस पर लिखा है ना फेसबुक पे जाने के लिए। फेसबुक पे जाने के लिए मैंने दे दिया उसको लिंक और कर दिया सेव। रिफ्रेश करते हैं हम। लेकिन फेसबुक पे ये अगर हमने कंटेंट दिया होगा तो फिर शो होगा। नहीं, अभी यहाँ से क्लिक करूँगा ना तो फेसबुक ओपन हो जाएगी। और फेसबुक पे जो डिस्प्ले कराना है वो फेसबुक की मर्ज़ी है, क्योंकि अब हम अपनी साइट से निकल गए, फेसबुक पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हम टेक्स्ट के अंदर भी लिंक दे सकते हैं। पैराग्राफ लिख रहा हूँ मैं, अगर मैंने किसी एक पीस को लिंक देना है तो मैं यहीं पे उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसको लिंक दे दूँगा। अब इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के आ रही थी, कंट्रोल के सेलेक्ट करके कंट्रोल के दबा दो, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक ऐड करिए। शॉर्टकट की है आपके पास। इस तरह कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी है, और यहाँ पे इसको लिंक डालने के लिए सिलेक्ट करो कंट्रोल के दबाओ, आप लिंक ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक हमारे काम के हैं, नीचे वाले थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। यूट्यूब इम्बेड करना है, तो सारे एलिमेंट्स आपके पास हैं, और ये आपका काम है कल का कि आपने सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करके लाना है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा एलिमेंट काम आएगा हमारे। ठीक है, सारे सारे कैसे सारे जो ना हो। ये तो अभी थोड़े से हैं, अभी आगे चलो तो सही।
नहीं 1 घंटा लग जाएगा आपको, 1.5 घंटा लग जाएगा, बस इतना ही लगेगा। देखना ही है ना कि कौन सा एलिमेंट। अब कल मैं आपसे पूछूँ, वहाँ पे हमने बटन लगा के लिंक लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बटन एलिमेंट यूज़ होगा। हेडिंग लगानी है, हेडिंग एलिमेंट यूज़ होगा। मैंने टेबल बनाना है, टेबल एलिमेंट यूज़ होगा। मुझे मल्टीपल इमेजेस डिस्प्ले करानी है, गैलरी। मैंने यूट्यूब की वीडियो डिस्प्ले करानी है, तो अब आप बताएंगे यहाँ पे यूट्यूब एलिमेंट मौजूद है, हम उसको यूज़ करेंगे, उसमें यूट्यूब का लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो इसी तरह इन एलिमेंट्स को सारों को देखना है कि इस चीज़ को बनाने के लिए कोई डिज़ाइन हमने बनाना है अगर, तो किस एलिमेंट में ये डिज़ाइन मौजूद है, हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, उनकी थोड़ी थोड़ी जो सेटिंग आपको मिलेगी उसको चेक करना है कि जिस तरह आपको कंटेंट मिलेगा ना, जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में टेक्स्ट है, तो उसकी जो सेटिंग होनी है वो आपको साइड बार में मिल जाएगी। अगर ये साइड बार गलती से कभी क्लोज हो जाए, जैसे मैंने कर दिया अभी, सेव के साथ फिर मिलेगा नहीं, फिर ये यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, अगर सेटिंग नहीं आ रही तो यहाँ से देख लेना कि पोस्ट सेलेक्ट है या ब्लॉक सेलेक्ट है। या आप क्लिक कर रहे हैं और सेटिंग नहीं आ रही है आप, तो इसका मतलब है आप पोस्ट पे बैठे हैं इस एरिया में, आपको ब्लॉक पे जाना है, फिर आपको उस एलिमेंट की सेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, कितनी लंबी हो गई हमारी? 51। चलें आगे, काफ़ी है काफी काफी मैंने ये तो समझ आया, जी, ये तो समझ आया। काफ़ी है। हाँ जी। सेम इसी तरह पेजेस में काम होगा आपका, पेजेस को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसी तरह से। सर आफ्टर क्लास बच्चों के नंबर्स नोट डाउन करवा दीजिएगा, गर्ल्स का और boys का। ठीक है, समझ आई ना। कंटेंट डिज़ाइन करना है ना, जब हमने पेजेस डिज़ाइन करने हैं वो भी इसी तरह होंगे। पेजेस में पेजेस वाला कंटेंट होगा और पोस्ट में पोस्ट वाला कंटेंट होगा। और ये हमारा मीडिया है, हम कोई भी इमेज अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमें मीडिया में डिस्प्ले होगी। अब मैंने यहाँ पे तो कुछ नहीं अपलोड किया, लेकिन मैंने 3 इमेजेस अपलोड की थी, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। और जो कमेंट्स पोस्टों पे आएंगे, किसी भी पोस्ट पे कोई कमेंट आया तो हमें यहाँ पे कमेंट्स में डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट अनअप्रूव रहेगा, यहाँ से हम अप्रूव करेंगे फिर वो पब्लिकली विजिबल होगा, नहीं तो सिर्फ हमें डिस्प्ले होगा। हम पोस्ट पे किसी पे कमेंट करके चेक करते हैं। सर जो आपने होमवर्क दिया है वो कहाँ से शो होगा, जो आप फंक्शन बता रहे थे सारे? ऐड न्यू पोस्ट में जाके प्लस पे ऊपर टॉप राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको प्लस देगा, उस पर क्लिक करना है। अच्छा, इस पोस्ट पे तो कमेंट हमने डिसेबल कर दिए थे ना, अब मैंने यहीं से उनको इनेबल करना है, मुझे एडिट पे नहीं जाना आगे। क्विक एडिट यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें हमें थोड़े से ऑप्शंस मिलते हैं। टाइटल चेंज कर सकते हैं हम क्विकली, लिंक चेंज कर सकते हैं, उसकी डेट चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड देना है वो चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं अगर पहले से मौजूद है तो, नई क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। स्टेटस यहाँ से उसका चेंज कर सकते हैं, उसको स्टिकी करना है वो हम कर सकते हैं, कमेंट्स अलाउ करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो क्विक एडिट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? टाइटल, स्लग, डेट, कैटेगरी अगर क्रिएटेड है ऑलरेडी, न्यू नहीं क्रिएट कर सकते। टैग्स भी हम जो एग्जिस्टेड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उनका कमेंट्स अलाउ करने या नहीं करने हम कर सकते हैं क्विक एडिट से। हमें एडिट पे नहीं किया, मैंने यहीं से कमेंट अलाउ कर दिया। मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ दिस इज़ अ कमेंट, मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं जो कि एडमिन हूँ इसलिए मेरा डायरेक्टली अप्रूव है। जो पब्लिक कोई आके करेगा, यानी कि दूसरे ब्राउज़र से कोई करेगा अगर, या लाइव वेबसाइट पर कोई करेगा तो वो डायरेक्टली अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अनअप्रूव करना है, उसको रिप्लाई करना है, डिलीट करना है, स्पैम करना है, आप कर सकते हैं। उसको मैंने अनअप्रूव कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है दिस पोस्ट हैज़ 0 कमेंट्स, लेकिन मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे दिख रहा है और मैंने ही पोस्ट किया है इसलिए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन, कि जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक दिखेगा नहीं। कर दिया है आपने, आपको दिख रहा है लेकिन और किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई, आप क्लोज करें।